In this video, we are discussing about the topic number 2 स्नेहन कर्म, जो कि पंचकर्म एंड उपक्रम इस पेपर में आता है अकॉर्डिंग टू NCSM। इसमें हम टॉपिक नंबर 3 लिपिड्स देखने वाले। लिपिड्स, इट्स डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन इसमें देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स आर दी हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं, दैट इज हाइड्रोफोबिक। उसी के साथ सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। उसी के साथ सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है, दे आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बायोकेमिकल फंक्शंस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि सिग्नल ट्रांसमिशन एंड हार्मोन प्रोडक्शन। Classification of the lipids, that is simple lipid, compound lipid, derived lipids, complex lipids, that is lipids complex to the other compound. Simple lipids are the esters of free fatty acids with alcohols like glycerol or higher alcohols. Free fatty acids with the glycerol, उसी के साथ जो वैक्स रहते हैं जैसे कि हनीकॉम वैक्सेस, ये सिंपल लिपिड्स में आते हैं। नाउ सेकंड इज कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स आर सिंपल लिपिड्स विद द एडिशनल ग्रुप। फॉस्फोलिपिड्स है, नॉन फॉस्फोराइलेटेड लिपिड्स है और सल्फोलिपिड्स है। फॉस्फोलिपिड्स आर द important constituents of the cell membrane. Derived lipids are the compounds derived from the lipids from the simple or compound lipids, जैसे कि फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स है। फोर्थ टाइप है लिपिड्स कॉम्प्लेक्स टू द अदर कंपाउंड। एग्जांपल इज लाइपोप्रोटीन। लिपिड्स अटैच टू द अदर मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन। लाइपोप्रोटीन्स है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट में हेल्प करते हैं। लिपिड्स आर कोरिलेटेड विद द स्नेह इन द आयुर्वेदा। डाइजेशन ऑफ लिपिड, जो मेजर डाइटरी लिपिड्स है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ट्राइग्लिसराइड्स, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड स्टेरॉल्स भी रहते हैं। जैसे कि बटर है, ऑयल, नट्स, इसमें फैट का कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस देखेंगे। इट इज अ प्रोसेस इन विच breakdown of the large fat molecule into small droplets. So इसको लार्ज जो फैट मॉलिक्यूल्स है उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक किया तो इससे सरफेस एरिया जो है फॉर द एंजाइम एक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ये ब्रेक हुए वाले स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को बाइल साल्ट एंड फॉस्फोलिपिड्स सराउंड कर लेंगे। इंटेस्टाइन में होता है विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट एंड फॉस्फोलिपिड्स लाइक लेसिथिन। नाउ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन दी लिपिड डाइजेशन। इसमें माउथ से लिंगुअल लाइपेज एंजाइम विच इज सिक्रेटेड इन दी माउथ रिक्वायर्ड एसिडिक pH फॉर दी वर्क। इन स्टमक गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम इज सिक्रेटेड। 30% triglyceride digestion occur in the stomach. In pancreas, pancreatic lipase is secreted which requires alkaline pH for its work. Rest of the digestion of fat occurs in the स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इमेज थ्रू एक्सप्लेन किया है। माउथ में लिंगुअल लाइपेज एंजाइम है, रिक्वायर्स एसिडिक pH। स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम रिक्वायर्स एसिडिक pH। 30% ऑफ ट्राइग्लिसराइड डाइजेशन ऑकर्स हियर। उसके बाद पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है, नीड्स अल्कलाइन pH। फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम विच नीड्स अल्कलाइन pH and secreted by the pancreas attacks on the phospholipids. phospholipids को ब्रेक करने में हेल्प करता है। इसके बाद मेजर डाइजेशन, रिमेनिंग डाइजेशन ऑफ द फैट occurs in the small intestine. Major end products of the lipid digestion are 2 monoacyl glycerides, glycerol, fatty acid, cholesterol and lysophospholipids. These are the major end products. Now absorption of the lipids and fat of the fat. Final product of the lipid digestion absorbed in 2 different ways. पाथवे नंबर 1 है जिसमें लेस देन 14 कार्बन एटम्स की जो चेन है, उसी के साथ जो ग्लिसरॉल्स है, पार्शियली वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स है, वो शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स में आते हैं। सेकेंड पाथवे नंबर 2 इज लॉन्ग चेन लिपिड्स है, जैसे कि
फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, फॉस्फोलिपिड्स जो कि वाटर इनसोल्यूबल है वो पाथवे नंबर 2 में आते हैं। पाथवे नंबर 1 देखेंगे, इसमें जो शॉर्ट एंड मीडियम फैटी एसिड्स का एब्सॉर्प्शन अलॉन्ग विद द ग्लिसरॉल वो पार्शियली वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस रहते हैं। पैसिव डिफ्यूजन जिनका हो सकता है वो कंपाउंड्स का एब्सॉर्प्शन पाथवे नंबर 1 में होता है। बाय द पैसिव डिफ्यूजन, these are absorbed by the passive diffusion without requiring prior hydrolysis or micelle formation। स्मॉल और मीडियम साइज के फैटी एसिड है वो डायरेक्टली इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स थ्रू पास हो जाते हैं। इनको स्पेशल कवरिंग की ज़रूरत नहीं है, मिसेल फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। दे एंटर द विलस ब्लड कैपिलरीज थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन डायरेक्टली टू द लीवर। जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है वो डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं हो सकते क्योंकि वो वाटर इंसोल्यूबल रहते हैं, जैसे कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, उसी के साथ फॉस्फोलिपिड्स। दे रिक्वायर मिसेल फॉर्मेशन, दैट इज ये कवरिंग फॉर्म होना पड़ता है, दैट इज कोर ऑफ लिपिड पेरीफेरी बाइल साल्ट्स। कोर इसके अंदर लिपिड्स का है लेकिन इसका पेरीफेरी बाइल साल्ट्स का है, जिसकी वजह से ये एब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। जैसे इस पे कवरिंग हो जाती है ये वाटर सोल्यूबल हो जाता है एंड ब्रिंग लिपिड्स टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स, वो डायरेक्टली एंटर हो जाता है इंट्रा एपिथेलियल सेल प्रोसेस थ्रू मोनोग्लिसराइड्स और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो है वो रीस्टेरिफाइड टू दी ट्राइग्लिसराइड्स। इसी के साथ काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन होता है। काइलोमाइक्रॉन्स आर द न्यूली फॉर्म्ड ट्राइग्लिसराइड combined with the cholesterol, ester, phospholipids, fat soluble vitamins। काइलोमाइक्रॉन्स में ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो 87% रहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स 9%, उसी के साथ एपोलिपोप्रोटीन 1%, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर 3% और फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। These chylomicrons do not enter directly into the capillaries due to their larger diameter. Chylomicrons having 1000 nanometer of diameter, so they do not pass easily through the capillaries due to their large size. So these large particles blocked by the capillaries are entered into the lacteals and travel through the lymphatics, then to the thoracic duct and finally enter to the systemic circulation. Then blood transport these chylomicrons all over the body. Fate of fat after absorption. If complete oxidation occurs in the tissue, it leads to the formation of energy. 1 gram of triacyl glycerol gives 9 kilocalorie of energy when metabolized. They are stored as neutral fat in the fat depots, used as a building block. Structural lipids are lecithins, cholesterol esters of fatty acids. Metabolism of cholesterol. Cholesterol is widely present throughout the body. In 70 kg of man, approx 140 grams of cholesterol is present. The part of cholesterol come from the diet, internal synthesis from the all tissues or by excretion via bile. This is the major route. The cholesterol in the tissue depends on the balance between the synthesis, metabolism and its excretion. Transport of the cholesterol through the lipoproteins. The plasma contain triglyceride, phospholipids, cholesterol, steroids. Main function of lipoprotein is transport of lipid in the blood. Major lipoprotein transport paths देखेंगे, इसमें फर्स्ट liver to tissue through LDL. Lipoprotein transport to the adipose tissue, muscles from the liver. VLDL रिमेनेंट को IDL कहते हैं, intermediate destiny lipoprotein. It contains more cholesterol than the triglycerides. After the removal of triglyceride from VLDL, it converts to LDL. LDL is considered as bad cholesterol and it has half-life of 2 days. Excessive production of LDL causes
Atherosclerosis. LDL deposits cholesterol in the arteries, which leads to the narrowing of arteries. HDL removes cholesterol from the peripheral tissue and transport it back to the liver.